हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज का वीडियो जो है वो टीएमबीयू यूनिवर्सिटी वालों के लिए है जिनका सेशन 2022 से 2025 है, जो कि पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं और पार्ट 1 में प्रमोटेड हैं, फेल्ड हैं या फिर किसी वजह से एग्जाम जिनका छूट गया नहीं दे पाए ना, उनके लिए। क्योंकि मेरे पास 5-6 स्टूडेंट का इंस्टाग्राम पे मैसेज आ चुका है, इस वजह से हम फिर से फेल्ड या प्रमोटेड स्टूडेंट के लिए सजेशन अपलोड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप दिमाग में डाल लीजिए कि अगर आप ऑनर्स पेपर में किसी एक में फेल है ना, फॉर एग्जाम्पल आप पेपर 1 में फेल है ना, तो आपको एग्जाम जो है वो दोनों पेपर का देना पड़ेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्जाम देना है, सिर्फ एक का एग्जाम नहीं देना, वरना दिक्कत हो जाएगा। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट के साथ सेम हो चुका है, वो हमसे पूछी भी थी कि मैम पेपर 2, तो हम भी रिकमेंड कर दिए सिर्फ पेपर 2 का सिलेबस। वो भी सिर्फ पेपर 2 का एग्जाम दे के आ गई, लेकिन जब रिजल्ट आया अभी रिसेंट तो पता चलता है कि उसका रिजल्ट नहीं हो पाया क्योंकि उसको दोनों पेपर का एग्जाम देना था। ठीक है, फिर हम अपनी एक फ्रेंड से भी कंफर्म की कि फेल होने पर दोनों पेपर का एग्जाम देना होता है, तो वो बताई कि हाँ वो जो है अपने टाइम में दोनों पेपर का एग्जाम दी थी, चाहे वो एक भी पेपर में फेल हो। ठीक है, तो अगर आप किसी भी पेपर में फेल हो, आपको एग्जाम दोनों ऑनर्स पेपर का देना पड़ेगा। आप एक बार अपने कॉलेज से कंफर्म पूछ सकते हो, हम कंफर्म है 100%, क्योंकि मेरी फ्रेंड हमको बताई हुई है, सेम उसके साथ हो रखा है। 2-3 साल पहले वो एग्जाम दी, तो कोई भी एक पेपर में फेल हो गए तो आपको दोनों पेपर का एग्जाम देना होगा, दोनों पेपर का तैयारी करना होगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो आप लोग को डबल मेहनत करनी होगी। पार्ट 2 का टीएमबी यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी हम सजेशन अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट 1 वालों के लिए है, और पार्ट 1 थोड़ा हार्ड होता है पार्ट 2 से, ये चीज़ दिमाग में रखना। हमेशा पार्ट 1 में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है पार्ट 2 से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है पेपर 1 का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 1 में सबसे पहले आप लोग को शॉर्ट नोट्स लिखना आएगा, तो उसमें पोइट्री वाला सेक्शन आएगा। तो पोइट्री वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, आपको मेटाफिजिकल पोइट्री करके जाना है, 18th सेंचुरी पोइट्री करके जाना है और वॉर पोइट्री करके जाना है। तो ये तीनों करके जाना है, तीनों में से एक कन्फर्म मैच कर जाएगा। उसके बाद सेकेंड सेक्शन आता है ड्रामा वाला। तो इस वाले सेक्शन में अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग को यूनिवर्सिटी विट्स पढ़ के जाना है, एलिजाबेथन ड्रामा पढ़ के जाना है, वार्डन वर्ड्स ड्रामा पढ़ के जाना है। तो ये 3 पढ़ के जाओगे तो एक मैच कर ही जाएगा। और जिसके भी साइड में यूपी लिखा हुआ है ना, इट मीन्स ये वीडियो अपलोड है चैनल की प्लेलिस्ट में, आपको पेपर 1 के नाम से एक सेक्शन मिल जाएगा, उसमें सारा वीडियो ये मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है प्लेलिस्ट या कोई वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, हम आपको वीडियो भेज देंगे। और सारा वीडियो का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी सर्च का ऑप्शन आता है ना, सर्च करोगे टॉपिक नाम डाल के ना, तो वो डायरेक्ट वो टॉपिक का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक भी चीज़ छोड़ना मत, अगर आप कम करोगे तो फिर वही होगा कि एग्जाम में मैच करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये भी जो हम सजेशन अपलोड करते हैं ना वो 70-80% रहता है कि 1-2 क्वेश्चन अलग आ सकता है। बट अगर आप इसमें भी अपनी तरफ से छांट दोगे, कम कर दोगे ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना हो जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे कम से कम 3-3 तो प्रिपेयर करो, अभी टाइम है, मतलब लग जाओ पढ़ाई में, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग को दोनों प्रिपेयर करना है। उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन में आते हैं। थर्ड वाले में फिर से शॉर्ट नोट्स आएगा, इसमें आपको प्रिपेयर करना है द पेरियोडिकल एशे। विक्टोरियन नॉवेल आ जाए या 19th सेंचुरी नॉवेल आ जाए, दोनों सेम होता है, जिस अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में आ जाए वो आप प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद एंड में है गॉथिक नॉवेल, आप लोग को प्रिपेयर करना है, इस पर हम वीडियो अपलोड नहीं कर रखे हैं, कर देंगे। तो ये टोटल 3 सेक्शन के लिए आपको 9 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कम से कम, सब पे वीडियो अपलोड है, बस एक छोड़ के। उसके बाद 4th नंबर पे आते हैं। तो 4th नंबर में आपको वर्नर्स लॉ प्रिपेयर करना है। ठीक है, वर्नर्स लॉ प्रिपेयर करना है, जो कि 13 मार्क्स का आपको आएगा। उसके बाद 5th नंबर में फ्रेंच लोन वर्ड। लास्ट टाइम जो है इसके वेंडियन और लैटिन लोन वर्ड्स आ गया था, आप लोग को एग्जाम देंगे तो पता होगा, तो अब की बार फ्रेंच लोन वर्ड आएगा, तो वो प्रिपेयर करना है, ये भी 13 मार्क्स का आता है। और अगर आप सारा क्वेश्चन याद करके गए हो तो मे भी चांसेस होता है कि एक आध क्वेश्चन अलग आ जाए, तो अलग आ जाए तो आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। जो आप याद करके गए हो ना, फॉर एग्जांपल आप एलिजाबेथन ड्रामा याद करके गए हो, लेकिन एग्जाम में मॉडर्न वर्ड्स ड्रामा या कोई और ड्रामा पूछ दिया, तो अब क्या करोगे ना, बस हेडिंग चेंज करोगे। एलिजाबेथन ड्रामा के बदले वो अगर 18th सेंचुरी ड्रामा पूछा है ना, तो वहाँ पे 18th सेंचुरी ड्रामा हेडिंग डालोगे, लिखना शुरू कर दोगे। मतलब जो क्वेश्चन पूछा है उस अकॉर्डिंग हेडिंग डाल के सेम एलिजाबेथन ड्रामा वाला ही आंसर उसमें लिखना शुरू कर दोगे, बस छोड़ोगे नहीं। ये लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे आपको कुछ मार्क्स मिल जाएगा, और आप छोड़ दोगे ना तो सारा मार्क्स कट हो जाएगा। तो सारा मार्क्स नहीं कट करवाना है आपको, लगभग जो 32 पेज मिलता है ना, वो सही कंटेंट लिख के फिलअप करने की कोशिश करना है। और ये वाला रिस्क जो है कि नहीं मैच किया, वो एक आध क्वेश्चन में आप ले सकते हो, सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कि आप तीनों याद करके गए हो, तीनों में से कोई भी नहीं मिला, तब वो वाला रिस्क आप लेना। वैसे बाकी अगर हर क्वेश्चन में रिस्क लेने लगोगे तो फिर नंबर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आप गलत कंटेंट लिख के आए हो ना, एट द एंड वो गलत ही है, बट हम लोग थोड़ा सा होशियारी दिखा के उसका हेडिंग चेंज करके लिख देंगे, ताकि हम लोग को जो भी 4-5 नंबर में मिल जाए, नंबर पूरी तरह से कट ना हो। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं ना कि अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, और नहीं मैच करे एक आध क्वेश्चन सजेशन से, तब आप वैसा कर सकते हो।
तो ये हो गया, आप लोग फ्रेंच लोन वर्ड तक देख लिए। फ्रेंच लोन के वर्ड के बाद आपको 6 नंबर में जो है शॉर्ट नोट्स आएगा, ये भी 13 नंबर का, जिसमें कि आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएं, दोनों पढ़ के जाना है। दोनों पे वीडियो अपलोड है, ठीक है। स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है ना, आपको मॉडर्न इंग्लिश के नाम से वीडियो अपलोड मिलेगा। तो मॉडर्न इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश एक ही है, जैसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वैसा आप हेडिंग यूज करके लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो इस पे भी वीडियो अपलोड है, बस वो मॉडर्न इंग्लिश के नाम से अपलोड है। उसके बाद 7th नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा 10 मार्क्स का। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर, जैसे कि लास्ट टाइम आप लोग किए थे, प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करके जाना है। इस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। उसके बाद जो आखिरी सेक्शन है उसमें आपको फोनेटिक्स पूछेगा। फोनेटिक्स के लिए भी 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, एक में तो हम सारा रूल्स अपलोड कर रखे हैं और एक में प्रीवियस ईयर का सारा फोनेटिक्स सॉल्व करवा रखे हैं। और लास्ट जो 3 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाए ना, तो उसी में 3 ईयर का ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, आपको 3 ईयर का फोनेटिक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है आप प्रीवियस ईयर से प्रिपेयर कर सकते हो। फोनेटिक्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रीवियस ईयर से मोस्टली रिपीटेड रहता है। तो ये हो गया, पेपर 1 का सारा चीज अपलोड है, बस एक नोट्स नहीं अपलोड है। गॉथिक नॉवेल अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, और कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पेपर 2 की बात करते हैं कि पेपर 2 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पेपर 2 में एक्सप्लेनेशन आता है, जिसको कि हम लोग एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऐसे करके हेडिंग लिखा रहता है। तो इसमें आपको 8 3 जा 24 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन आता है। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जो है आपको पोएम से आता है, कविता का लाइन दे देता है, उसको एक्सप्लेन करने बोलता है। तो अब की बार के लिए ये 3 कविता इस तरीके से लाइन शुरू होगी। तो ये तीनों अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों प्रिपेयर करके जाना है। ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड है। उसके बाद द स्कॉलर जिप्सी से आएगा आपको एक्सप्लेनेशन एक। तो इसमें भी हम 3 बताए हैं कि एक लाइन शुरू होगा ओ बॉर्न इन डेज करके, या द जनरेशन करके, या इट इज़ फ्रॉम चेंज टू चेंज। तो ये आपको समझ आ जाएगा कि ये स्कॉलर जिप्सी से लाइन है, इस तरीके से लाइन आ गया तो आप फिर उसको लिख सकते हो। इन दोनों लाइन को हम सॉल्व करवा रखे हैं, बट ये थर्ड वाले को नहीं करवा रखे। बट अगर आप 2 को कर लोगे ना तो आपको थर्ड का भी आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन आपको 1 2 को करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड जो एक्सप्लेनेशन आएगा आपको द रेप ऑफ द लॉक से आएगा। द रेप ऑफ द लॉक से एक्सप्लेनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो इस तरीके से शुरू है, ऑफ्ट व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन वुमेन स्टेप गेट टू 50 चूजन सेल्फ। इस पर भी वीडियो अपलोड है, ठीक है। सो वॉट स्टेंज मोटिव गोडेस करके शुरू होगा। तो लगभग अपलोड है, इन तीनों पे वीडियो अपलोड है। हिंदी समझ के याद करोगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा, तो हिंदी समझने की कोशिश करो। और उसके बाद याद हो जाए तो उसको लिखो, और नहीं कुछ ऑप्शन है तो एंड में रट्टू आंख बंद करके और उसको फिर एग्जाम में बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। राइटिंग अच्छी रखोगे, राइटिंग की भी प्रैक्टिस करोगे तो राइटिंग भी अच्छी रहेगी। और इंग्लिश लिटरेचर में मार्क्स मिलता है, अगर अच्छा राइटिंग रहेगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा आप लोग को। उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन हो गया 24 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है पेपर 2 में वो आपको आएगा, व्हाट इज एन ओड। लास्ट टाइम जो है व्हाट इज ए सोनेट आया था, एक साल सोनेट आता है तो एक साल ऑड आता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम सोनेट आया था, तो अब की बार आ जाएगा व्हाट इज एन ऑड, सो योर एक्वेंटेंस विथ एनी वन ऑफ द ऑड प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो ये वाला प्रिपेयर करना है, 14 मार्क्स का आपको आएगा, ठीक है। ये साइड में जो है ना ये मार्क्स लिख रखा है, नंबर लिख रखा है। आप लोग लास्ट टाइम एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कैसे आता है। उसके बाद क्रिटिकल एप्रिशिएशन की बात करते हैं कि इसमें पोएम का क्रिटिकल एप्रिशिएशन आता है। तो 3 पोएम रिकमेंड किए हैं, जर्नी ऑफ माजी, सेलिंग टू बाइजेंटियम और डू नॉट गो जेंटल। तो ये 3 प्रिपेयर करके जाना है। तो इसमें से 2 पे वीडियो अपलोड है, डू नॉट गो जेंटल पे शायद नहीं है, तो इस पर हम कर देंगे। जो 1 2 टॉपिक पे वीडियो अपलोड नहीं है वो आपका जब आ जाएगा ना एग्जाम डेट तब कर देंगे, लेकिन बाकी सब जिस पे अपलोड है ना वो सब आप लोग प्रिपेयर करके रखो। उसके बाद 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर में आपको रेप ऑफ द लॉक से क्वेश्चन आएगा। तो रेप ऑफ द लॉक से हम आपको 2 क्वेश्चन रिकमेंड किए हैं, एक द रेप ऑफ द लॉक एज ब्रिलियंट सटायर ऑन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, दूसरा समरी ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं याद हो रहा है, आपको क्वेश्चन कम करना है ना, तो ये वाला क्वेश्चन कम कर दो, सिर्फ समरी याद करके जाओ। कोई भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में रेप ऑफ द लॉक से रिलेटेड, उसमें समरी लिख देना, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं कि 14 मार्क्स अगर रेप ऑफ द लॉक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो उसमें समरी लिख देना। तो ये वाला क्वेश्चन कट कर सकते हो, बट टू द पॉइंट अगर आंसर लिखना है तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। अच्छे मार्क्स के लिए सेम जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर लिखते हैं। समरी लिखने से आपको ठीक ठाक सा मार्क्स मिल जाएगा, फर्स्ट डिवीजन कंफर्म कर जाओगे, 65-68% तक आ जाता है। अगर आप वीक स्टूडेंट हो, नहीं याद होता है ज़्यादा क्वेश्चन, तो आप एक स्किप कर सकते हो। उसी तरह द स्कॉलर जिप्सी में भी आते हैं। तो द स्कॉलर जिप्सी में भी आपको थीम याद करना है द स्कॉलर जिप्सी का, और समरी याद करना है। तो थीम पे वीडियो हम नहीं अपलोड कर रखे हैं, समरी पे अपलोड कर रखे हैं, वो आप प्रिपेयर करके जाना।
ठीक है। तो द स्कॉलरशिप से भी आपको 2 क्वेश्चन रिकमेंड किए हैं हम। उसके बाद आता है राइट ए शॉर्ट नोट्स। पेपर 2 में शॉर्ट नोट्स लिखना आता है 3 to the 6 नंबर का, मतलब 2 गो पे आपको लिखना होता है। इसी तरह 4-5 ऑप्शन दे देगा, उस 5 में से 2 को सॉल्व करना होता है। तो अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है सिमली, पन, हाइपरबोले, पैराडॉक्स और उसके बाद एलिट्रेशन इंपॉर्टेंट है। ये 5 प्रिपेयर करके जाना है, 5 में से आपका 2 कंफर्म मैच कर जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन तो आपको रिकमेंड कर दिए। 7वां जो है पेपर 2 में आपको स्कैन दी लाइन आएगा, पोएम का लाइन दे देगा, उसको स्कैन करने बोलेगा। इस पर भी ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं कि कैसे इसको करना है। 4 मार्क्स का आता है। उसके बाद 8 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, जो कि आपको प्रीवियस ईयर से प्रिपेयर करना है। प्रीवियस ईयर से ही मैच करता है ऑब्जेक्टिव, तो ये आपको 10 मार्क्स का है। तो पेपर 2 थोड़ा आसान हो जाता है पेपर 1 के मुकाबले, क्योंकि पेपर 1 में आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों प्रिपेयर करना है। कोई दिक्कत होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैसेज करना। और सब चीज़ पे ध्यान दो, याद करो, उसको लिखो, राइटिंग भी अच्छी रखो। सारा वीडियो अपलोड मिल जाएगा। 2-3 टॉपिक ही नहीं अपलोड है। अगर वो भी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैसेज करना, इंस्टाग्राम पे हम अपलोड कर देंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है।